आजकल जो बीमारी सबसे अधिक लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है वह है डायबिटीज। इसे धीमी मौत भी कहते हैं। इसके रोगियों को शारीरिक और मानसिक कमजोरी, दृष्टि शक्ति में कमी, सेक्स पावर में कमजोरी, हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, सड़ने वाले घाव, लीवर की बीमारी और पैरों में दिक्कत होना आम बात है। डायबिटीज के मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा आम आदमी से 50 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी ऐसे रोगी को काफी बढ़ जाता है। हजारों इलाजों के बाद भी यह बीमारी कम नहीं हो रही है, बल्कि बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हजारों से लाखों और अब करोड़ों में रोगियों की संख्या पहुंच गई है। एक भी मरीज किसी भी चिकित्सा पद्धति के इलाज से डायबिटीज से मुक्त नहीं हो पाया है। इस रोग को डॉक्टरों और मरीजों दोनों ने असाध्य रोग समझ लिया है। एलोपैथी में डॉक्टरों को केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करना ही पढ़ाया और सिखाया जाता है, इसलिए वे इस बीमारी के इलाज के नाम पर मात्र ब्लड शुगर कंट्रोल करने का ही कार्य करते हैं। उन्होंने इसका संपूर्ण उपचार करने का कभी सोचा ही नहीं, तो फिर करेंगे कैसे? आयुर्वेद ने डायबिटीज को मधुमेह मानकर असाध्य घोषित कर रखा है। इसके अनुसार मधुमेह स्थूलकाय, आराम तलबी, पौष्टिक भोजन लेने वाले किंतु शारीरिक श्रम व व्यायाम नहीं करने वाले लोगों को होता है। साथ ही डायबिटीज के मरीज का पेशाब मधु के समान मीठा, पीला एवं गाढ़ा होता है, जिस पर चींटियों के झुंड लगते हैं और यह असाध्य होता है। लेकिन वर्तमान रोग को सूक्ष्मता से देखने पर इस रोग के मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस होने पर हमें संदेह पैदा हुआ, क्योंकि एक तो यह रोग आयुर्वेद में वर्णित विशिष्ट लोगों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को, मेहनतकश किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, ऑफिस में काम करने वाले अधिकारियों, बाबुओं को, मैदान में खेलने वाले लड़कों को एवं नवजात शिशुओं को भी हो रहा है। दूसरे, इसमें मरीज के पेशाब पर चींटियां नहीं लगती। और तीसरे कि बीते सैकड़ों वर्षों में मधुमेह कभी भी इस तरह महामारी की तरह नहीं फैला। इन तीन कारणों ने हमें इस रोग पर गहन अध्ययन एवं अनुसंधान करने पर मजबूर किया और हमारे 17 वर्षों के लगातार अनुसंधान के निष्कर्षों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह वर्तमान रोग, जिसके बहुत सारे लक्षण डायबिटीज, मधुमेह से मिलते जुलते हैं, दरअसल डायबिटीज है ही नहीं। मधुमेह एवं वर्तमान महामारी की तरफ फैलते इस रोग के पैदा होने के कारण भी अलग अलग हैं और सभी लक्षण भी एक जैसे नहीं हैं। इसलिए हमने इस रोग का नया नामकरण किया, हिंदी में रक्तमधु और अंग्रेजी में 3 साइनेर्सिया। रिसर्च के दौरान हमने देखा कि कोई भी खट्टी चीज, कच्चा आम, इमली, नींबू आदि खाने के बाद मुलायम रोटी भी दांतों से चबाई नहीं जाती है। जब हमने इसका कारण ढूंढा तो पता चला कि मुंह के भीतर अम्लीयता बढ़ गई, अर्थात मुंह के भीतर का पीएच वहां के आदर्श पीएच से कम हो गया है। ऐसा होते ही दांत अपना मूल कार्य, काटना एवं चबाना, अच्छी तरह से संपादित करने में असमर्थ होने लगते हैं। हमने सोचा पीएच कम होने से, अर्थात थोड़ी सी अम्लीयता की स्थिति बढ़ने से, यदि इतने कड़े दांत अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर यदि हमारे आंतरिक अंग प्रत्यंगों के आसपास थोड़ी सी भी अम्लीयता बढ़ जाएगी तो उनकी भी कार्यक्षमता अवश्य ही प्रभावित होगी। मस्तिष्क में विचार आया कि यदि डायबिटीज के मरीजों के शरीरांतर्गत हल्की सी अम्लीयता बढ़ी हुई होगी तो उनके आंतरिक अंग प्रत्यंग भी अपने क्षमतानुसार कार्य करने में सक्षम नहीं हो पा रहे होंगे। इसका पता लगाने के लिए उनके सुबह सुबह के पेशाब एवं लार का टेस्ट किया तो हम परिणाम देखकर दंग थे कि सभी डायबिटीज रोगियों के मूत्र का पीएच स्वस्थ व्यक्तियों के पेशाब के पीएच से कम था, अर्थात रोगियों के पेशाब में हल्की सी अम्लीयता बढ़ी हुई थी। इसी तरह उनके मुंह की लार का पीएच भी स्वस्थ आदमियों की लार के पीएच से कम था, अर्थात हल्की सी अम्लीयता बढ़ी हुई थी। फिर खून के परीक्षणों ने हमारा उत्साह और अधिक बढ़ा दिया। हमारे परीक्षणों में सभी डायबिटीज के रोगियों के खून का पीएच कम निकला, अर्थात उनके खून में सामान्य व्यक्ति के खून की अपेक्षा अधिक अम्लीयता थी। हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि हल्की सी अम्लीयता के बढ़ने से जब उतने कड़े दांत अपना कार्य करने में असमर्थ से हो जाते हैं तो ब्लड में हल्की सी अम्लीयता बढ़ जाने पर मात्र 0.10 भी यदि अम्लीयता बढ़ गई, हमारे शरीर की कोशिकाएं ब्लड शुगर का चूषण, पाचन व सात्मीयकरण कैसे कर पाएंगी? और जब नहीं कर पाएंगी तो रक्त में शुगर की बढ़ी हुई मात्रा दिखाई पड़ेगी ही। लेकिन इन परीक्षणों में कहीं भी मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस के लक्षण बिल्कुल भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे।
हमारे शोध निष्कर्षों के अनुसार मधुमेह एवं रक्त मधु में मुख्य अंतर निम्न है। मधुमेह के रोगी का पेशाब मीठा होता है, जैसा आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित है, परंतु रक्त मधु के रोगी का पेशाब अम्लीय अर्थात एसिडिक होता है। मधुमेह के रोगी का मुंह मीठा मीठा महकता है, जैसा कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित है, परंतु रक्त मधु के रोगी का मुंह अम्लीय सा अर्थात थोड़ा खट्टा खट्टा महकता है। मधुमेह एक त्रिदोषज श्रेणी का, विशेष तौर पर वातज श्रेणी का असाध्य रोग है, परंतु रक्त मधु मुख्यतः शरीर में क्षारीयता एवं अम्लीयता के असंतुलन से उत्पन्न एक महारोग है। मधुमेही के पेशाब पर मक्खियों व चींटियों के झुंड लगते हैं, क्योंकि उसमें मिठास होती है, किंतु रक्त मधु के रोगी के पेशाब पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें अम्लीयता होती है। अब तक हमने रक्त मधु को मधुमेह मानकर इलाज किया, किंतु ये रोग और बढ़ता ही गया। इसलिए इस रोग पर इतने सूक्ष्म एवं गहन अन्वेषण की आवश्यकता हुई और निष्कर्ष रूप में यह रोग मधुमेह नहीं रक्त मधु निकला। आयुर्वेद में प्रमेह प्रकरण में वातज प्रेमहांतर्गत असाध्य मधुमेह क्षुद्रमेह का वर्णन किया गया है, जिसमें रोगी का पेशाब मधु के समान पीला, मीठा और गाढ़ा होता है। वह मधुमेह असाध्य रोग होता है और किसी भी इलाज से ठीक नहीं होता, किंतु रक्त मधु में पेशाब गाढ़ा व मधु के समान नहीं होता है, बल्कि हल्का पीलापन लिए हुए अम्लीय सा, जिसका पीएच 6.65 से 4.25 तक हो सकता है, माने एसिडिक होता है। आयुर्वेद में वर्णित मधुमेह का प्राथमिक रूप प्रमेह, वो चाहे कफज हो, पित्तज हो या वातज हो, होता है, परंतु रक्त मधु का प्राथमिक रूप यकृत विकारों से शुरू होता है, लीवर के विकारों से शुरू होता है। रक्त मधु एक शरीरगत अम्लीयता और क्षारीयता के असंतुलन से उत्पन्न वैषम्यता जनित रोग है, जिसमें रोगी के लीवर, पैनक्रियाज, रक्त, इंसुलिन आदि के अंदर एवं आसपास हल्की सी अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता कम या शून्य हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि इस रोग के रोगी किसी भी इलाज से ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। वास्तविकता यह है कि 99.9% डॉक्टर्स डायबिटीज के मूल कारणों को जानते ही नहीं। जब डॉक्टर्स रोग के मूल कारणों को जानते ही नहीं, तो उनके द्वारा इलाज कैसे संभव है? और जब बीमारी का इलाज हो ही नहीं रहा है, तो मरीजों की संख्या बढ़ेगी ही और अकाल मृत्यु भी होगी ही। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 लाख से अधिक डायबिटीज के मरीजों की मृत्यु हो रही है। हमारे अनुसंधान के अनुसार हजारों इलाजों के बाद भी डायबिटीज के तेजी से फैलने के प्रधान कारणों में प्रथम है, किसी भी चिकित्सा पद्धति के वर्तमान चिकित्सकों को पूर्णतया यह पता ही नहीं है कि डायबिटीज क्यों हुई, बीटा सेल क्यों असक्रिय हो गए या मर गए, पैनक्रियाज ने अपना कार्य सुचारू रूप से करना क्यों बंद किया, लीवर ने अतिरिक्त ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना क्यों छोड़ा, शरीरगत कोशिकाएं ब्लड ग्लूकोज का चूषण, पाचन एवं सात्मीकरण अर्थात एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं कर पा रही हैं, बाजार में उपलब्ध एलोपैथिक या आयुर्वेदिक दवाओं से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के बावजूद रोगी में कमजोरी क्यों बनी रहती है, क्यों मरीज की यौन शक्ति शिथिल हो जाती है। यदि ब्लड शुगर कंट्रोल करना ही सही चिकित्सा है, तो फिर मरीज के संपूर्ण इलाज के बावजूद रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी क्यों होती है। जब चिकित्सकों को रोग के मूल कारणों का सही सही ज्ञान ही नहीं है, तो फिर कोई कैसे सही सही इलाज कर सकता है। वर्तमान डायबिटीज, जिसे हमने हिंदी में रक्त मधु एवं अंग्रेजी में थ्रीसाइनेर्सिया नाम दिया है, किंतु डायबिटीज शब्द को भी हमने इस बीमारी के कॉमन नाम के रूप में अपनाया है, क्योंकि आम आदमी अभी इस रोग को इसी नाम से जानता है, और यदि हम इस नाम को बदल देंगे तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। डायबिटीज को रक्त मधु के आधार पर उपचारित करके ही जड़ मूल से ठीक किया जा सकता है। मधुमेह मानकर ठीक नहीं किया जा सका है और नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि शरीर अंतर्गत हल्की सी अम्लीयता क्यों बढ़ी। आयुर्वेद में वर्णित 6 रसों मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय का संबंध त्रिदोषों वात, पित्त तथा कफ से है, और त्रिदोषों का संबंध पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से है, जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इनके अनुपात में थोड़ा सा भी परिवर्तन हमारे अंदर भयानक बीमारियां पैदा कर देता है। 6 रसों के पाचन क्रम में इन्हीं से त्रिदोषों में साम्यता या असाम्यता पैदा होती है एवं सप्त धातु या तो कमजोर, अपुष्ट, दूषित होते हैं या फिर बलवान और पुष्ट बनते हैं। 40-50 वर्षों पूर्व तक भारत के लोगों के भोजन में शामिल भोज्य सामग्रियों में इन 6 रसों से संबंधित बहुत कुछ सामंजस्य रहता था,
इसलिए उस समय लोगों के शरीर के भीतर हल्की सी क्षारीयता की स्थिति बनी रहती थी और लोग कम बीमार पड़ते थे, विशेषकर असाध्य रोगों से कम संख्या में ग्रसित होते थे। किंतु हाल के वर्षों में भारत में लोगों के खान पान में प्रधानतः 3 रसों का सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है, मधुर, अम्ल और लवण। ये तीनों ही पचने के पश्चात अम्लीयता पैदा करते हैं। जैसे मधुर पदार्थ जो चीनी से बने हैं, पचने के पश्चात अम्लीयता पैदा करते हैं। अम्लीय पदार्थ तो अम्लीय हैं ही, और लवण जो पैकेट में बंद केमिकल प्रोसेस से बनता है वह भी पूरी तरह अम्लीयता पैदा करता है। इस प्रकार सारे दिन हम अम्लीय खान पान इस्तेमाल करते हैं और कसाय, कटु और तिक्त रसों का बहुत कम या न के बराबर प्रयोग करते हैं। इससे त्रिदोषों में असाम्यता उत्पन्न हो गई है और सप्तधातु दूषित होकर शरीर में भयानक बीमारियां पैदा होनी शुरू हो गई हैं। उपरोक्त तीनों रसों के सर्वाधिक प्रयोग से शरीर के अंतर्गत अम्लीयता बढ़ गई और जिसके कारण कोशिकाएं अपना कार्य सुचारू रूप से करने में असमर्थ सी होने लगी। ठीक वैसे ही जैसे मुंह में अम्लीयता बढ़ने से दांत अपना कार्य करने में लाचार से हो गए थे और तब डायबिटीज पैदा हो गई। हमने डायबिटीज के मूल कारणों को जान लिया है और इसके संपूर्ण इलाज के लिए दवाएं भी बना दी हैं। कई लोग सदा सर्वदा के लिए इस बीमारी से मुक्त भी हो गए हैं। आप भी एकदम स्वस्थ और निरोग हो सकते हैं।